आप लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस मनाने से पहले एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आखिरकार शिक्षक कहते किसे? शिक्षक का अर्थ होता है, ये शिक्षक 3 शब्दों से बना हुआ है, सी, छा और का। सी माने होता है जिसमें शिष्टता हो, नम्रता हो, शिष्टाचार का पालन स्वयं करता हो। क्योंकि जो स्वयं शिक्षक शिष्टाचार का पालन नहीं कर सकता, वह दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए जिसके पास शिष्टाचार हो, शिष्टता हो, नम्रता हो, उसे शिक्षक कहते हैं। दूसरा शब्द है छा छत्री का। वह कहता है जो क्षमावान हो, अर्थात विद्यार्थियों से यदि कोई त्रुटि हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उनको क्षमा करने का उसके अंदर भाव हो, अर्थात वह क्षमावान हो, क्षमा कर सकता हो और उसको गलतियों को साफ करके शिक्षक को कंचन जैसा शुद्ध बना सकता हो। और का माने होता है कर्तव्य परायण हो, जिसके अंदर कर्तव्य परायणता हो, कर्तव्यशीलता हो, अर्थात वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी के साथ पालन करता हो, कभी भी कर्तव्य से पीछे ना हटता हो, वह समय पर ड्यूटी करता हो, बच्चों को ईमानदारी के साथ पढ़ाता हो, वह शिक्षक कहलाता है। आज हम एक आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। वह कहानी है शिक्षक की सीख। एक शिक्षक थे, भारत देश के अंतर्गत ही थे और हस्तिनापुर क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रहते थे। उन शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी कि प्रत्येक विद्यार्थी को उस पहाड़ तक जाना है और लौट करके आना है। देखते हैं कौन पहले आता है। 3 विद्यार्थी, देवदत्त, सोमदत्त और नागदत्त, ये तीनों के तीनों विद्यार्थी उस ओर बढ़ गए। जब रास्ते में गए तो वहाँ पर बहुत सारे कांटे थे। जो नागदत्त था वह कांटों को देख करके लौट करके वापस आ गया। जो सोमदत्त था वह कांटों से बचता हुआ एक तरफ से रास्ता निकाल करके चला गया। तीसरा जो था देवदत्त, उसने सोचा रास्ते में बहुत सारे कांटे पड़े हैं जिससे मुझे बाधा हो रही है, वैसे असुविधा दूसरे को भी हो सकती है। उसने पहले उन कांटों को अलग किया, फिर वह आगे बढ़ा। पहला तो सबसे पहले आ ही गया था, दूसरा भी आ गया, तीसरे थोड़ी सी देरी से आया। शिक्षक ने पूछा, विद्यार्थियों तुम क्यों लौट कर के आ गए? तो पहले ने कहा कांटे थे इसलिए लौट कर आ गया। दूसरे ने कहा मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं एक तरफ से रास्ता बना कर निकल गया। तीसरे ने कहा कि मैं और लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं सारे कांटों को अलग करता रहा। शिक्षक ने कहा मैंने तो परीक्षा ली थी, पहला विद्यार्थी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गया। क्योंकि शिक्षा का मतलब यही है कि जो अज्ञान है, अंधकार है, बाधाएं हैं, इन्हों को हम दूर कर सकें। ज्ञान इसी का नाम है कि स्वयं का भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, जिसमें परमार्थ की शिक्षा ना हो, जिसमें दूसरे के हित की इच्छा ना हो, जिसमें रास्ते की बाधाओं को दूर करने की भावना ना हो, वो शिक्षा निरर्थक है। शिक्षक ने सभी को ये शिक्षा दी कि हमारे जीवन का ज्ञान वह है जो स्वार्थ परायण ना हो बल्कि परमार्थ भरा हो, हमारे साथ साथ औरों का भी भला कर सके। वह ज्ञान वास्तव में ज्ञान माना जाता है। हम स्वार्थी न बने बल्कि परोपकार की शिक्षा लें, रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करें, दूसरों के सहयोगी बने, यही शिक्षा सार्थक है। तो आज शिक्षक दिवस पर हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करें और जो भी हमारे पीछे आ रहे हैं
जो नई पीढ़ी है उनकी एक नई शिक्षा मिले, उन्हें नई दिशा मिले। ये निश्चित ही हम दुनिया भर के गमों को दूर नहीं कर पाएंगे, पर जिस रास्ते से गुजरेंगे वहाँ से कांटे तो कम कर जाएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।